दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो मंदिर है अयोध्या में, राम मंदिर, उसका आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमी जो है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उससे क्या फ़ायदे होंगे। ये विषय मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसमें कुछ आपको विस्तार से बता पाऊँ कि इससे आर्थिक आधार पे क्या क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं। सवाल उठ रहा था कि इसके बनाने से फ़ायदा क्या है, आर्थिक फ़ायदा क्या है। आप आध्यात्मिक बातें, स्पिरिचुअल बातें, उनको एक तरफ रख के और केवल हम आर्थिक जो लाभ होंगे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मक्का है और उसके आसपास देखिए, मक्का में जो हमारे मुस्लिम भाइयों का पवित्र स्थान है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो जो तीर्थ यात्रा है मक्का की, उससे कितना विकास करती है और कैसे उस पर टिकी हुई है। उसी तरह से अगर हम उदाहरण लें, रोम और इटली में जो वेटिकन है, वेटिकन सिटी कहते हैं, और रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में ये लाखों तीर्थयात्रियों को अट्रैक्ट करता है, और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। ये केवल एक धर्म विशेष की बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी जिस जिस धर्म के ऐसे स्थान बने हैं, उनसे अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। उसमें जो होटल हैं वो बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जो लोकल व्यवसायी हैं उनका व्यापार बढ़ता है, और पूरा क्षेत्र डेवलप होता है, और साथ में ही आय भी होती है। तो आज हम इसकी उस संदर्भ में बातचीत करेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिसकी रूपरेखा भी चिन्हित की गई है, उसमें 875 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये इसका कार्य क्षेत्र आएगा, जो अयोध्या विकास प्राधिकरण होगी, जिसमें जो वर्तमान मास्टर प्लान है 133 वर्ग किलोमीटर का, वो शामिल है। और इसमें जो अयोध्या का जहाँ मंदिर है और उसके आसपास का 31.5 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। तो ये इसकी एक अभी योजना है जो बनाई जा रही है, और इसमें ये 21वीं सदी का विश्व स्तरीय शहर बनने जा रहा है, जो इतिहास को भी, संस्कृति को भी बहुत आगे बढ़ाएगा। अब हम अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के जो मंदिर हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन मंदिरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है, लाभ होता है। अब तिरुपति, मदुरई मंदिर जो हैं, वहाँ देखें कि कितने भक्त तीर्थयात्री आते हैं, उनसे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है। अगर हम तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर जो है उसका ही देखें, तो जो आंकड़े मेरे पास हैं वो 2019-20 के हैं। उसमें उसकी कमाई 2019-20 में 3000 करोड़ रुपए की
हुई। और 2023 का देखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो जो मंदिर हैं उनसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हम अमृतसर के दरबार साहिब को देखें, लाखों आगंतुक वहाँ पे आते हैं और उससे राष्ट्रीय लोग भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री आते हैं तो उनसे हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका फ़ायदा होता है। हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो एक प्रायोरिटी एरिया है वो ये है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे। वो हमें डॉलर देते हैं और हम उस डॉलर को कन्वर्ट करके रुपये में देते हैं और डॉलर सरकार के पास रह जाता है। उसका एक बड़ा फंड होता है जो अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट करने के लिए खर्च किया जाता है और जो एक ताकत माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था का। तो जो पर्यटन मंत्रालय है उसका, अगर हम अब राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर है, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम उसको देखें तो उसमें होटल बनेंगे, होम स्टे बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, लोकल जो बिजनेस है उसको प्रमोट किया होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अगर हम एक एक करके बात करें, टूरिज़्म और हॉस्पिटेबिलिटी की, यानी कि आतिथ्य की बात करें, तो राम मंदिर के निर्माण से प्राथमिक उम्मीदों में से एक धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी। धार्मिक पर्यटन, देश और विदेश के जो लोग जिनका विश्वास है भगवान श्री राम में, वो यहाँ पे आएंगे और इससे न केवल अयोध्या अकेले पर उसके आसपास जितने क्षेत्र हैं उनका भी विकास होगा। अब जो अनुमान है वो ये है कि एक वर्ष में 4 से 5 करोड़ के बीच में तीर्थयात्री यहाँ पे आएंगे। बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम अयोध्या की जनसंख्या की बात करें तो अयोध्या की जनसंख्या 30-35 लाख है और बहुत बड़े स्तर पे निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 87 होटलों को मंजूरी मिल चुकी है। जो बड़े होटल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसमें 50 के करीब होटल में निर्माण कार्य तेज़ी से हो रहा है, कुछ का हो भी चुका है। और इसमें ये जो होटल हैं, इनमें जो नामी होटल्स हैं 5 स्टार, जैसे ताज है, रेडिसन है और आईटीसी के प्रमुख होटल हैं, वो सभी वहाँ पे अपने होटल बना रहे हैं। और बड़े भी होटल हैं और छोटे बजट होटल भी वहाँ पे हैं, बन रहे हैं। इसके अलावा जो हम देखें तो वहाँ पे अभी तो 1100 होम स्टे के करीब मंजूरी मिली है। होम स्टे होता है कि आदमी का अपना मकान है, जो अयोध्या में लोग रहते हैं जिनके मकान हैं, उसमें उन्होंने 1 कमरा 2 कमरा जैसी उनका नियम है उसके अनुसार रजिस्टर कर लेते हैं और वो जो ग्राहक जो तीर्थयात्री आते हैं उनको होम स्टे कराते हैं और होम स्टे कराने में उन्हें खाना वगैरह भी देते हैं और उनको वहाँ पे घर जैसा माहौल मिलता है। तो जो एक साधारण लोग वहाँ पे रहते हैं जिनके पास अपने मकान हैं, उन मकानों से भी
एक बड़ी इनकम अयोध्या वासियों को हो रही और ये निरंतर आगे बढ़ती जा रही। अगर हम जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के अगर आंकड़े की बात करें तो उन्होंने कहा कि अकेले जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, अकेले उसमें देखें तो पूरे भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का केवल प्राण प्रतिष्ठा की वजह से व्यापार हुआ, ट्रेड हुआ। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। और इसमें जो है 2024 और 2025 में जो भारत सरकार को, यूपी सरकार को टैक्स के रूप में पैसे मिलेंगे वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होंगे। बड़ा नंबर है। सरकार को भी टैक्स मिलेगा। और अगर हम इसका दूसरा फ़ायदा, जो बड़ा फ़ायदा है, उसको देखें और एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के अवसर देखें तो उनमें भी बड़ी बढ़ोतरी इससे हो रही है। इसमें आपने देखा कि जब निर्माण चल रहा था और अभी भी है, उसकी कई चीज़ें और बन रही हैं, तो उसमें हज़ारों मज़दूर, स्किल्ड, अनस्किल्ड और आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स वगैरह तो हैं ही, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको जो होटल इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो सारा सब कुछ मिलाएं तो हर साल 20 से 25 हज़ार ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। एक बड़ी संख्या है। आप 20-25 हज़ार लोगों को रोज़गार दे रहे हो और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इससे रोज़गार के अवसर भी काफ़ी मिलेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करें, ट्रांसपोर्ट जो है, अब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कहते हैं तो उसमें हवाई जहाज़ भी है और रेलवे भी है। इनका तो है ही। हवाई अड्डा ऑलरेडी वहाँ पे बन चुका है इंटरनेशनल, और फ़्लाइटें काफ़ी जा रही हैं। और उससे जो इस सेक्टर के व्यवसायी हैं उनको एक फ़ायदा हो रहा है, सरकार को इससे टैक्स भी मिल रहा है। ऐसे ही रेलवे का भी है। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे बसें हैं, टैक्सी हैं, ई रिक्शा है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जो लोकली चलेंगे, उनको भी बड़ा भारी इसमें बूस्ट मिलेगा। जब इतने सारे रोज़ 2.5 से 3 लाख लोग आ रहे हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है। और उसकी पूर्ति में जब यहाँ के लोग लगेंगे या आसपास से जो लोग आएंगे, उन्हें एक अच्छा रोज़गार के अवसर मिलेंगे, एक व्यवसाय मिलेगा, एक आमदनी उनकी बढ़ेगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेलवे और एयरपोर्ट, ये सब बढ़ रहा है। तो इससे ना केवल फ़ायदा मंदिर में आने वाले जो तीर्थ यात्री है उनको होगा, पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बढ़ोतरी हो गई तो उससे जो लोकल व्यवसायी हैं उनका अपना जो व्यवसाय है उसमें भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत फ़ायदा होगा। अब लोकल व्यवसायी अपना लोकल व्यवसाय भी बढ़ाएंगे। अब लोकल हैंडीक्राफ्ट है वो चलेगा, बाहर के लोग आएंगे, वो ये सब चीज़ें लेंगे। जो आता है धार्मिक स्थल पे तो सीधा एकदम आके नहीं चला जाता है, वो कुछ ख़रीदारी भी करता है, लोकल प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी करेगा, जिससे उनका भी जीवन स्तर बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो जो कनेक्टिविटी बढ़ी है और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे बढ़ी हैं, उससे व्यापार, इंडस्ट्रीज़, उनकी भी उन्नति होगी।
ये एक बड़ा काम होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पूरा जो शहर है उसका समग्र आर्थिक विकास होगा, और ख़ास तौर पे इसे फ़ायदा होगा जो छोटे व्यवसायी हैं उनको फ़ायदा होगा। और ये इतना बड़ा फ़ायदा है, अगर हम मोटे तौर पे देखें और स्टॉक्स एक्सचेंज का देखें तो उसमें राम मंदिर से बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर थी उनकी कीमतें काफ़ी बड़ी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थी। जैसे एलाइड डिजिटल सर्विसेज है, उसके 41% बढ़ गए। थॉमस कुक के 35% शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। आसान ट्रिपल प्लानर, इजी ट्रिप प्लानर जो है उसके में 20%। तो ऐसे ही इन सब में भी काफ़ी वृद्धि शेयर में भी हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आर्थिक जो इससे फ़ायदे हुए, गवर्नमेंट का टैक्स मिला, लोगों को व्यवसाय मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा जिससे दूसरे जो व्यवसाय है वो भी बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी फ़ायदा हुआ, होटल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हुआ, जो छोटे छोटे होम स्टे हैं उनको भी फ़ायदा हुआ और निरंतर बढ़ रहा है। और ये विश्व में एक जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि विश्व में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री पर्यटक इसमें आएंगे। और जो मैंने अभी 2-4 के नाम लिए उनसे कहीं ज़्यादा इसमें आएंगे। अभी तो उम्मीद कर रहे हैं हम 3-4 करोड़ की, पर ये संख्या 7-8 करोड़ को क्रॉस करेगी 1 साल के अंदर। और उनके लिए सारी सुविधाएं होंगी, पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और जो कर है, जो राजस्व है, वो भी सरकार का बढ़ेगा। तो आज मैंने इसके आर्थिक फ़ायदे गिनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं महत्वपूर्ण सूचना, इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे देता रहूं। नमस्कार।